भाई जेम्स कैमरॉन का एक और मूवी रिलीज हो चुका है जिसका नाम आप लोग वैसे भी जानते हो भाई, अवतार 3 फायर एंड एस। भाई 2009 में जब रिलीज किए थे पहला मूवी अवतार का फर्स्ट पार्ट, भाई ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अलग लेवल का मूवी था, जो फ्यूचरिस्टिक था, एडवेंचर था और साइंस फिक्शन भी भरपूर था। तो भाई ये जेम्स कैमरॉन की जितनी भी मूवियाँ आज तक आई हैं भाई, अलग लेवल की आई हैं। जैसे कि आप लोग पहला पार्ट अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना, सेकंड पार्ट भी गजब है और थर्ड पार्ट भी इनका बहुत ही लाजवाब है। देखो इसका हाइप अभी ज़्यादा बन भी नहीं पाया है, अभी ये मूवी 126 करोड़ के आसपास अभी इनकम कर पाई है, लेकिन देखो आगे चल के इसका इनकम बढ़ने वाला है, क्योंकि भाई ये मूवी ना 3 घंटे का होने वाला है और भाई 3 घंटे में आपको एडवेंचर से भरपूर मिलेगा भाई, आपको साइंस फिक्शन भी गजब मिलेगा। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो ना, अगर अभी तक आप अवतार नहीं देखे हो तो भाई फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जरूर देखना। अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हो ना, तो थर्ड पार्ट में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, मतलब कहानी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एडवेंचर और साइंस फिक्शन तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लेते हो तो आपको मज़ा आएगा। नहीं तो आप मेरा पूरा वीडियो देखो, मैं आपको कुछ कहानी बताऊँगा, कुछ विजुअल दिखाऊँगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या कहानी था, सेकेंड पार्ट में क्या कहानी था, थर्ड पार्ट तो वैसे भी आप लोग समझ ही जाओगे, थर्ड पार्ट तो आप लोग देखे हुए। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भाई आप फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो 2009 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होता है भविष्य में साल 2154 में, जहां इंसान के सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं और वह एक न्यू प्लेनेट पे, जिसका नाम भाई पेंडोरा होता है, उस प्लेनेट पे सब लोग जाते हैं। पेंडोरा पर नीले रंग के विशाल लोग रहते हैं जिन्हें नावी कहा जाता है, और वहाँ पर नेचर ही सब कुछ होता है। और नावी लोग प्रकृति और जंगलों से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। पेंडोरा की हवा इंसानों के लिए जहरीली होती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक क्लोन बनाया जिसका नाम रखा अवतार, जो देखने में सेम नावी जैसे लगते हैं, जिसे वह अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं। इस पिक्चर के हीरो जैक सुरूली एक पूर्व सैनिक हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं करते। उन्हें पेंडोरा पर एक मिशन के लिए भेजा जाता है ताकि वह और उनका भरोसा जीत सकें और उनकी जानकारी ला सकें। फिर इंसानों को उस प्लेनेट पर एक कीमती खनिज मिल जाता है जो नावी ड्राइव के घर के नीचे दबा हुआ होता है। फिर पेंडोरा के जंगलों में जैक सुरूली की मुलाकात एक राजकुमारी से होती है जिसका नाम नेत्री होता है। वह जैक सुरूली को अपनी संस्कृति और अपनी दुनिया दिखाती है और उनको एक नए नजरिए से सिखाती है। अंत में जब इंसान पेंडोरा को बर्बाद करने आते हैं, खनिज को निकालने के लिए आते हैं, तब जैक सुरूली अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और नावी लोगों के साथ मिलकर उनसे लड़ते हैं अपनी दुनिया बचाने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट की जो कहानी है आपको समझ में आई गई होगी कि भाई कैसा था, और मैं अगर आप वो मूवी देख चुके हो तो ज़रूर उसका कमेंट करना कि भाई आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अब सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे भाई। जो सेकंड पार्ट रिलीज हुई थी मूवी, वो 2022 में रिलीज हुई थी, द वे ऑफ वाटर मूवी का नाम था। अभी देखो इस मूवी में कुछ कहानी और जो कुछ विजुअल है मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। इसका भी कहानी देखो और भी मज़ा आने वाला है। यह वीडियो जैक सुरूली और उनके परिवार की कहानी है जो पेंडोरा की रक्षा के लिए एक नए कबीले के साथ जुड़ते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाया जाता है कि जैक सुरूली और नेत्री अब माता पिता बन चुके हैं। उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों को सुरक्षित रखने पर है। अपनी सुरक्षा के लिए जैक सुरूली अपने पूरे परिवार के साथ जंगल को छोड़कर समुद्र के किनारे रहने वाले मेटकाइना कबीले के पास जाना पड़ता है। इस नए स्थान पे रहने के लिए उन्हें पानी के अंदर के तौर तरीके और समुद्री जीवों की सवारी करना सीखना पड़ता है। इंसान फिर एक बार पेंडोरा पर कब्जा करने के लिए आधुनिक मशीनें और रोबोट के साथ हमला करते हैं। जैक सुरूली का मानना है कि उनका परिवार ही उनके सबसे बड़े
ताकत है और वो मिलकर किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं और जीत भी जाते हैं। अब देखो आप लोग तो सेकंड पार्ट तो देख चुके, फर्स्ट पार्ट भी समझ चुके, दोनों कहानी समझ चुके ना। अब आपके को थर्ड पार्ट के बारे में हम ज़्यादा कुछ कहानी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका जो सरप्राइज है ना वो मिस हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाओ थर्ड पार्ट जो मूवी है अवतार फायर एंड एस, इसको जरूर देखो और बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड मूवी पहले देखते हो अच्छा लगता है तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो भाई देखो मैं फायर एंड एस मूवी को जो स्टार देने वाला हूँ ये 4.1 का स्टार देने वाला हूँ 5 स्टार में से। ठीक है, 5 स्टार में से 4.1 का स्टार देने वाला हूँ। और देखो अभी तो सभी लोग भिड़े हुए हैं भाई धुरंधर मूवी देखने के लिए, क्योंकि धुरंधर मूवी अभी तक नहीं देखे हो तो वो भी जरूर देखो भाई, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको धुरंधर मूवी कैसा लगा था। ठीक है, तो जाओ देखो हॉलीवुड मूवी। क्या अब कुछ नहीं है भाई, जाओ देखो।